और वहीं भोपाल में आयोजित महिलाओं की विज्ञान में सहभागिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी कोर्स के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन है कि मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना में चयनित युवकों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 6 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि 8,000 छात्र प्रशिक्षणार्थियों को वितरित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हम इस योजना का। साथ ही आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वह IIT इंदौर के सहयोग से महिला पॉलिटेक्निक भोपाल में प्रोक्यूरमेंट एसेंशियल फॉर स्टूडेंट एडवांसमेंट पैसा कोर्स का कर्टन रेस कर शुभारंभ करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब महिला अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर्स वितरण किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। और इसी क्रम में सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कुमारी महक शुक्रवारे, जो कि शासकीय संभागीय ITI भोपाल से स्टेनो हिंदी से उत्तीर्ण किया है। आपने मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में आपको स्टेनो पद पर नियुक्ति हुई है और 8,500 रुपये प्रति माह वेतन आपको प्राप्त होगा। ढेरों शुभकामनाएं। कुमारी रूबी सिंह यादव को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप भी शासकीय संभागीय ITI भोपाल से स्टेनो हिंदी उत्तीर्ण किया है और आप भी मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में स्टेनो के पद पर नियुक्ति प्राप्त हुई है। कुमारी ऐश्वर्या तिवारी हमारे साथ मंच पर हैं। शासकीय संभागीय ITI भोपाल से स्वीविंग टेक्नोलॉजी का कोर्स उत्तीर्ण किया है और आपको गोकुल दास एक्सपोर्टेड लिमिटेड में जॉब प्राप्त हुई है। हमारे साथ कुमारी रागनी रावत और आप भी शासकीय संभागीय ITI भोपाल से हैं और आपने ITI के बाद कुछ वर्षों के लिए कार का अनुभव किया और लक्ष्मीपति साड़ी लिमिटेड कंपनी में आप डिज़ाइनर के पद में कार्यरत हैं। हमारे बीच कुमारी श्रद्धा कुशवाहा, जो कि शासकीय संभागीय ITI भोपाल से हैं और आप उद्यमी हैं। आपने स्वयं का ब्यूटी पार्लर स्थापित किया है और दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। UN विमेन से हमारे बीच कुमारी आरती कुदापे, जो कि शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मंडला से हैं और आपको युजाकी इंडिया लिमिटेड कंपनी में जॉब प्राप्त हुई है। 16,000 से अधिक सैलरी आप प्राप्त करेंगी हर माह। कुमारी अरुणा रामटेके, जो कि शासकीय ट्राइबल ITI छिंदवाड़ा से कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट ट्रेंड में उत्तीर्ण है और आप स्टार क्रेस्ट कंपनी में 14,500 रुपये प्रति माह का वेतन प्राप्त करेंगी। कुमारी भूमिका देहरिया और आप भी शासकीय महिला ITI छिंदवाड़ा से हैं। आप भी स्टार क्रेस्ट कंपनी में 14,500 रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त करेंगी। कुमारी निधि बिसेन, जो कि शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट से हैं और आपको याजकी इंडिया लिमिटेड कंपनी में 16,000 से अधिक वेतन प्राप्त होगी। कुमारी मोनिका वासनिक, आप शासकीय ITI बालाघाट से हैं और ICTSM ट्रेड से उत्तीर्ण हैं। ITI करने के उपरांत आप याजकी इंडिया लिमिटेड में आपको जॉब प्राप्त हुआ है। आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। स्टेम के क्षेत्र में निपुण महिलाओं का अब सम्मान होने जा रहा है। हमारे बीच कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। और इसी क्रम में हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन सभी महिलाओं को वे सम्मानित करने की कृपा करें। तृप्ता ठाकुर, जो कि डायरेक्टर हैं NPTI दिल्ली से हमारे बीच पधारी हैं, उनको हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गौतम टेटवाल जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से कि वे तृप्ता ठाकुर जी को सम्मानित करने की कृपा करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अर्चना सिंह, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट CSIR भोपाल से हैं। जोरदार तालियों के साथ हम सभी सम्मानित महिलाओं को सम्मान प्रदान करें, अपना स्नेह प्रदान करें। डॉक्टर अर्चना सिंह, प्रिंसिपल साइंटिस्ट CSIR भोपाल से आपको हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा
आपका सम्मान किया जा रहा है। साथ ही साथ गौतम टेटवाल जी, विभागीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, किरण बालाजी को मंच पर हम आमंत्रित करते हैं, जो कि प्रोफेसर हैं, IIT इंदौर से हैं, हमारे मध्य प्रदेश से ही। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करें किरण बालाजी को। और आपको भी आपके क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ हम सभी सम्मानित महिलाओं का स्वागत करें। प्रोफेसर महालक्ष्मी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप प्रोफेसर हैं, IISER भोपाल से हैं, हमारे मध्य प्रदेश का मान बढ़ा रही हैं, गौरवान्वित कर रही हैं। प्रोफेसर महालक्ष्मी जी का हम स्वागत करें, तालियों के साथ अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भी सम्मानित कर रहे हैं। प्रोफेसर महालक्ष्मी जी हमारे साथ मंच पर। डॉक्टर प्रियंका पालीवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, मैनेट भोपाल से, आपको हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपको भी सम्मानित किया जाएगा। आपने भी हमारे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है, इसके लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। ढेरों शुभकामनाएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर प्रियंका पालीवाल जी का। इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं बबीता रहेजा जी को, जो कि फाउंडर डायरेक्टर है रहेजा सोलार इंदौर से। बबीता जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, गौरवान्वित किया है मध्य प्रदेश को, और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपको सम्मान प्राप्त हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ ढेरों शुभकामनाएं बबीता रहेजा जी को। इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नीति जैन जी को, जो कि साइंटिस्ट हैं DRDE ग्वालियर से। तालियों के साथ हम इनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आपका महत्वपूर्ण योगदान है और आप मध्य प्रदेश का नाम भी रोशन कर रही हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपको सम्मान प्राप्त हो रहा है। मोना सिंह जी को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो कि महिला उद्यमी हैं और उद्यमिता के क्षेत्र में आप मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, मध्य प्रदेश को गौरवान्वित कर रही हैं। इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपको सम्मान प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आग्रह करना चाहेंगे, जिनकी स्वयं के जीवन में शिक्षा, विज्ञान और तकनीक जीवन जीने के मूल मंत्र हैं, जिन्होंने देश में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सफल क्रियान्वयन किया और जिनके सकारात्मक विचार से मध्य प्रदेश विकास की गति प्राप्त कर रहा है, ऐसे महाकाल नगरी के परम सेवक मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ उपस्थित सभी नारियों को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैं आग्रह करना चाहूंगी गौतम टेटवाल जी से। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं महाकाल के लाल को, महाराज सांदीपनि आश्रम से, जिनके पास शिक्षा का भंडार भरा हुआ, ऐसे हम सबके दिलों में राज करने वाले मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार स्वागत करें। जय श्री महाकाल। भारत माता की, ऊपर वालों की और नीचे वालों की कंपटीशन कराते देखे कौन जोर से बोलता है। भारत माता की। मैं अत्यंत आनंदित हूं आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के। यद्यपि पहले मेरी थोड़ी व्यस्तता के कारण से मैंने कहा कि आप लोग कर लीजिए, लेकिन आप सबका प्रेम खींच के लाया कि मुझे जरूर आना चाहिए, इसलिए आपके बीच में आया हूं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के मैं अपने आप को गौरवान्वित कर रहा हूं, मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन आपको नहीं आया शायद अभी है। ताली वाली तो बजी नहीं, आनंद नहीं। हम सबका सौभाग्य है, आज का दिन और महत्व का है, और खास करके भारत के संदर्भ में हो गया। कौशल विकास संचालनालय आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे
तकनीकी राज्य मंत्री माननीय टेटवाल साहब, और जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करो भोले भंडारी, लेकिन काम के प्रति कर्मठ, अपने विभाग के प्रति दक्ष, लगातार चिंतित रहने वाले, और ऐसे ही समादरणीय मेरे बहुत अभिन्न मित्र शैलेन जी, जोरदार तालियां शैलेन जी के लिए भी। माननीय शैलेन जी का ये प्रिय विभाग है और वो वर्षों से इसी क्षेत्र में काम करते आए। हमारे पीएस माननीय मनु श्रीवास्तव जी, अभिनंदन करें मनु जी का भी, उनकी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की एनर्जी सेक्टर में बहुत उनकी योग्यता है। SES है हमारे यहाँ। सुजन फर्गूसन जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। सोमेश मिश्रा जी, अंकित मालानी जी, दूसरी सुहिला खान जी, देवाशीष मित्रा जी, मंच के समक्ष उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथिगण, प्यारी बहनों, पत्रकार साथियों, ये थोड़ा सा अलग हटके भी कार्यक्रम है, लेकिन हमारे देश के संदर्भ में देखें और दुनिया के संदर्भ में देखें तो इसको हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, खास करके हमारे यहाँ ये जो आज का दिन मनाया जा रहा है, खासकर 12 फरवरी, महिलाओं की विज्ञान में भागीदारी, ये दुनिया के 200 से ज़्यादा देश है, उन देशों के अंदर इसका अलग अलग प्रकार से महत्व हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ तो खास महत्व है। हमारी तो समूची संस्कृति मात्र सत्ता पे आधारित संस्कृति है। इसलिए देश के लिए भी दुनिया के 200 से ज़्यादा देश वो हमेशा अपने देश में वो मात्र रूप नहीं देखते। अमेरिका, इंग्लैंड, बड़े बड़े देश, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हमारे लिए हम कहते हैं भारत माता की। ये जो हमारी मातृ संस्था को, मातृ शक्ति को नमन करने का जो भाव है। अब ज्ञान की बात करें कि महिलाओं का विज्ञान के प्रति, तो हमारे यहाँ तो ज्ञान की देवी कौन है? लक्ष्मी। धन की देवी कौन है? तो नई तकनीक के साथ धन और लक्ष्मी दो ही जुड़ जाए तो बचता क्या संसार में? इसके अलावा कुछ होता है क्या? और हमने अपने यहाँ वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दो, जिनने आदिवासी अंचल की बहन द्रौपदी मुर्मू को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी सत्ताधीश और देश की प्रथम नागरिक बना के उनने दुनिया को संदेश देने का प्रयास किया कि हमारे यहाँ माता बहनों की, और खास करके ट्राइबल क्षेत्र से आए हुई बहनों की क्या उनकी अपनी स्थिति हो सकती। सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रपति में होती, और माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी सत्ता उनके हाथों सौंपी। और उनकी विनम्रता भी देखो, जब उनको राष्ट्रपति बनाया जा रहा तो वो क्या कर रही थी? रिटायरमेंट के बाद अपने मंदिर में झाड़ू लगा रही थी। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये हमको अपने लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में के साथ साथ प्रधानमंत्री के लिए विशेष आदर हमारे मन में आता है कि हमारे यहाँ बहन बेटियों को मान सम्मान बढ़ाना, और खास करके ये बड़े बड़े पद केवल बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं, ये उन सबके लिए हो सकते हैं जो एक तरह से इस लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हैं। लेकिन अवसर तो देना पड़ेगा, मौका तो देना पड़ेगा। हम मौका नहीं देंगे और हम उम्मीद करेंगे कि वो आगे बढ़े, तो बढ़ेंगे कैसे? मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस अवसर पर, जब मैं यहाँ पर लगभग 12 आदिवासी जिलों की ITI, पॉलिटेक्निक और उसमें अध्ययनरत 1000 से ज़्यादा बालिकाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, स्टैटिस्टिकल से संबंधित विषयों प्रशिक्षण देना हो, तो एक एग्रीमेंट का निष्पादन किया जा रहा है। और मैं इसलिए भी आनंदित हूँ कि ये खास करके ऐसे बहुत सारे हमारे पॉलिटेक्निक है, ITI है और अलग अलग क्षेत्र की बहनें हैं जिनको यहाँ सम्मानित भी किया गया और MOU भी किए गए, जो भविष्य में उन्नत श्रेणी में हमारे ITI बने, उन्नत श्रेणी में हमारे तकनीकी रूप से जो महाविद्यालय जिसकी शिक्षा व्यवस्था सुधरे, और उनका दोनों का ITI का और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन का, पॉलिटेक्निक का, भोपाल का, ऐसे कई संस्थानों का। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, एक और जानकारी देना चाहूँगा, मैं पिछले दिनों दिल्ली यात्रा पे जब था तो हमने IIT का सैटेलाइट कैंपस उज्जैन लाने का भी MOU किया है, जिसके माध्यम से हमारा अपना उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का भी कैंपस और एक अलग रूप में जाना जाएगा। आज के इस दौर में ऐसी कई सारी चीज़ों को लेकर के बड़ी अनंत संभावना वाला ये IT का क्षेत्र है हमारा, खास करके तकनीकी रूप से। मैं इस दोनों तरह से इसको देखता हूँ कि आने वाले समय में जब विज्ञान की बात कर रहे हैं तो विज्ञान के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार जो ध्यान दिया है, सभी क्षेत्रों में नई तकनीक को लेकर के निश्चित रूप से भौतिक संसाधन के साथ
हमारे देश के अंदर दूरस्थ अंचल में भी गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी बदलाव लाने में तकनीक कितनी दक्षता से अपनी सार्थकता सिद्ध करे, और माता बहनों की स्थिति तो और ज्यादा आनंद की है। आपने अगर इस दिशा में कदम बढ़ाया तो निश्चित रूप से आप भारत की दशा बदलेगी, मध्य प्रदेश की दशा बदलेगी। मुझे पूरा भरोसा है आप सबके माध्यम से। आपके मामले में जो कर सकती सरकार, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैंने विभाग से कहा है, हमने विभाग के, जब मैं मुख्यमंत्री बना था 2-3 विभागों को खास तौर पे मैंने अपनी नंबर 1 की प्रायोरिटी में रखा है। उसमें से हमारा एक टेक्निकल विभाग भी था, जिसके आधार पर हमने कहा है कि इस विभाग को जितना पर्याप्त ध्यान देने की गुंजाइश होना था उसमें थोड़ी कसर रह गई, लेकिन हमने कहा ये कसर पूरी करेंगे। निश्चित रूप से आपके साथ खड़े होकर के हमारे सभी ITI, सभी पॉलिटेक्निक, सभी कॉलेज, उनके अंदर जो जो कर सकते वो सब भी करेंगे, और खास करके बहनों की शिक्षा दीक्षा के साथ इनके प्रशिक्षण के लिए भी जो जो बन पाएगा वो जरूर करूंगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और निश्चित ही आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा। और कार्यक्रम के अंत में मैं आग्रह करना चाहूंगी श्री सोमेश मिश्रा जी, संचालक कौशल विभाग विकास विभाग से, कि आप आभार प्रस्तुतिकरण देने की कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने आज इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया।